Hello everyone, welcome back to the online classes of Sunrise Academy Senior Secondary School. Today we are going to read chapter 7 of 7th class, Fight of the Two Enemies. दो दुश्मनों की लड़ाई. Firstly we will read about the lesson. You must have seen a banyan tree. आप लोगों ने सभी ने एक बरगद का पेड़ तो हमेशा देखा ही होगा. This story tells us what the author noticed. ये स्टोरी हमें बताती है कि लेखक ने क्या देखा एक बार एज ए यंग बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे. व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री, जब वो एक बनियन ट्री पर बैठे हुए थे. इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, अपने दादाजी के घर में. द बर्ड्स फ्लाइंग देयर सा द ग्रेट फाइट बिटवीन अ स्नेक, मतलब कोबरा स्नेक और एक मोंगूज. मोंगूज मीन्स नेवले के बीच में उन्होंने एक बड़ी लड़ाई देखी. विच रिजल्टेड इन कोबराज डेथ, और जिसका परिणाम क्या हुआ, कोबरा की डेथ हो गई. Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. यद्यपि जो ग्राउंड्स और जो घर था वो सब कुछ मेरे दादाजी का था, लेकिन फिर भी उस घर का शानदार बनियान पुराना जो बनियान ट्री था वो मेरा था. मेनली बिकॉज माई ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे वो 65 के हो चुके थे और वो अब इस पर चढ़ नहीं सकते थे. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages. तो इसकी जो स्प्रेडिंग ब्रांचेस थी, लंबी लंबी जो मतलब फैली हुई घुमावदार जो इसकी जड़ें थी, वो नीचे जमीन तक फिर से आकर फिर से उसमें जमीन में जड़ें बना रही थी, और उसकी वजह से बहुत सारे घुमावदार मतलब जगह होती जा रही थी, बनती जा रही थी उसके अंदर. Gave me a lots of pleasure, और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी. Among them were squirrels. वहां पर क्या क्या थी, उनके बीच में उन ट्विस्टिंग पैसेजेस के बीच में गिलहरियां थी, स्नेल्स थी एंड बटरफ्लाइज. स्नेल एक प्रकार की छोटे छोटे इस तरीके के जीव होते हैं जो कि जमीन पे और मतलब चढ़ते रहते हैं, जैसे बारिश के टाइम पे दिखते हैं स्नेल्स. ठीक है, स्नेल्स थे और बटरफ्लाइज, तितलियां हुआ करती थी. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ था उस घर से भी पुराना था. ओल्डर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से भी पुराना था. एंड एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और तो और कहा जाए तो देहरादून से भी और भी पुराना था. इट कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, इसके अंदर मेरी मतलब इसकी ब्रांचेस के बीच में मैं छुप सकता था. बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, उन जो मोटी मोटी जो हरी पत्तियां थी उनके पीछे मैं छुप सकता था. एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और नीचे जो भी संसार था उसके ऊपर अच्छे से जासूसी कर सकता था. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे स्क्विरल, मेरी सबसे पहली उस वहां की जो दोस्त थी वो सबसे छोटी एक गिलहरी थी. आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, मतलब वो आती और मतलब आसपास इधर उधर कुछ सूंघते हुए आगे पीछे दौड़ती. ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी, सबसे पहले तो उसको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आया जब मैंने उसकी प्राइवेसी को तोड़ने की कोशिश करी, और उसने ऐसा किया कि वो मुझ पर वापस से आक्रमण कर देगी. बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापल्ट और एयर गन, लेकिन जब उसने पाया कि मेरे पास कोई भी कैटापल्ट मतलब गुलेल नहीं है या फिर कोई एयर गन नहीं है, तो ही बिकेम फ्रेंडली. तो वो स्क्विरल जो थी वो गिलहरी मेरी दोस्त बन गई. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक्स एंड बिस्किट्स, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड. और जब मैंने उसके लिए छोटे छोटे टुकड़े केक और बिस्किट के लाना शुरू कर दिया तो वो और भी ज्यादा फ्रेंडली हो गई मेरे से, और मेरे से हाथों से ही निवाला छीन के खाने लगी. बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, और थोड़े ही समय में, कुछ ही दिनों में मतलब वो मेरे पॉकेट्स के अंदर खोजबीन करने लग गई. एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और वहां पर उसको कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता. He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. तो वो एक बहुत ही छोटी स्क्विरल थी, और लेकिन उसके परिवार वाले और उसके दोस्त जरूर ये सोचते होंगे कि ये कोई मूर्ख और कोई जिद्दी गिलहरी है जो कि एक पागलपंती कर रही है इंसानों पर विश्वास करने का. इन द स्प्रिंग, वसंत ऋतु में, when the banyan tree was full of small red figs, जब मतलब बनियन ट्री पे एक रेड कलर की अंजीर जैसा आता है, वो खाने वाली नहीं होती बट पक्षियों के खाने की होती है. बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, तो मतलब जितने भी प्रकार के पक्षियों के झुंड होते हैं वो इस बरगद के पेड़ पर आकर झुंड में बैठते हैं. द रेड बॉटम्ड बुलबुल, जिसमें कौन कौन सी थी, रेड कलर के मतलब जो बॉटम जिसका नीचे का पोर्शन रेड कलर का था, बुलबुल वो. चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, एकदम दिन भर बोलने वाले और दिन भर लालची पैरट्स वहां पर आके बैठते हैं. मैना बैठती हैं. क्रोस स्क्वेबलिंग
विद वन अनदर, और जो क्रोज कौवे होते थे वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। ड्यूरिंग द फिक्स सीजन, मतलब जब अंजीर निकलती थी, द बनियन ट्री वॉज द नॉइजेस्ट, बनियन ट्री सबसे ज्यादा आवाज करने वाला पेड़ हुआ करता था, मतलब उस पर इतनी चहचहाट होती थी पक्षियों की। हाफ वे अप द ट्री I had built a crude platform where I would spend the afternoons. उस पेड़ के आधे मतलब तने के ऊपर मैंने एक छोटा सा अपना प्लेटफॉर्म, मतलब एक घर बना लिया था, जैसे वहां पर जहां पर मैं दिन में अपनी दिन निकाला करता था, मतलब अपनी आफ्टरनून्स वहां बिताया करता था। When it was not too hot, जब ज्यादा गर्मी नहीं होती थी। I could read the propping myself against the tree with the cushion from the living room, और मैं उस पेड़ पर उल्टा लटक कर भी कुशन के साथ अपने लिविंग रूम से, मतलब उस लटक कर भी वहां पर किताबें पढ़ सकता था। अब कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे अपने राइटर, वो देखेंगे। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी, फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डू लिटिल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी। और जो मतलब ये किताबें वो थी जो अपने राइटर उस पेड़ पर जाकर पढ़ा करते थे, और इसकी वजह से वो उसको लाइब्रेरी का नाम भी दे सकते थे। When I did not feel like reading, जब मुझे रीडिंग करने की इच्छा नहीं होती, I could look down through the leaves at the world below, और जब मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होती तो मैं नीचे पत्तियों में से झुककर नीचे संसार की तरफ देखता, मतलब जो भी नीचे जमीन पे उसको दिखाई पड़ता उन सबको देखता, जासूसी करता। And on one particular afternoon, I had a grandstand view of the classic of the Indian wilds and big fight begin between a mongoose and a cobra। और उस पर्टिकुलर एक दिन में मैंने एक शानदार इंडियन वाइल्ड्स, जो इंडियन जानवर हैं, उनकी शानदार फाइट देखी, जो कि एक कोबरा और मोंगूस के बीच हुई थी। द वार्म भी, अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।